हेयरिंग यकीन तौर पर सुनी होगी, हमने भी कुछ उसमें उसके जो अहम नुक्ते आपके सामने रखे। व्हाट इज़ योर इमीडिएट इम्प्रेशन? आज की हेयरिंग के बाद आपको क्या लग रहा है, ये मामला किस तरफ जाएगा, कैसे सेटल ऑन होगा? बाकी भी कुछ सवालात उठाए गए हैं, वो भी हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपका इमीडिएट रिएक्शन आज की हेयरिंग के ऊपर क्या है? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। सबसे पहले तो हमें इस बात पे बड़ी खुशी है सारी वकला बिरादरी को कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको सुओ मोटो फाइनली ले लिया और ये बुनियादी तौर पे अदलिया का अपना मामला है। एक जज पे किस किस्म के बैरूनी प्रेशर पड़ते हैं जब वो एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट के साथ सीज्ड होता है, ये जजेस से बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों पे भी प्रेशर आता होगा। अगर आप मुझे कहेंगे एज अ लॉयर कि आप पर प्रेशर है, तो शायद मैं उस बात का सही तरीके से अंदाज़ा ना लगा सकूं। मुझे नहीं पता होगा किस तरीके से एक जर्नलिस्ट पे प्रेशर पड़ता है। बट ये जिस तरह जजेस का मामला था, ये जजेस को ही बेहतर सूट करता था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ग्रैंड नॉर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ऊपर हमारी स्टेट की एडिफाइस ले करती है। अगर जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार ना हो तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं दे सकती। सिर्फ एक अटॉर्नी जनरल का वाहिद ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है और जुडिशरी का भी पार्ट होता है, और वो इसलिए एक कॉमनैलिटी है इन दोनों में कि अगर एग्जीक्यूटिव को कोई काम जुडिशरी से है तो वो थ्रू अटॉर्नी जनरल कम्युनिकेट होता है, और अगर जुडिशरी को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है एग्जीक्यूटिव को तो वो थ्रू अटॉर्नी जनरल कम्युनिकेट होती हैं। दिस इज दी ओनली सेपरेशन ऑफ पावर्स में ये एक ही ऑफिस है जो कि ओवरलैप करता है। चीफ जस्टिस साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलना और ये जो कमीशन की उनको कहना या उसमें जजेस का नाम देना, ये एक ब्रीच थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये एक ब्रीच थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। इस पर सारे वकला को बड़ी सख्त तशवीश थी। ये जो आज़ादी वकला की अदलिया की और ये जो खुद मुख्तारी है, ये एक ट्रस्ट है जो कि आज की जुडिशरी के पास है, और आज की हुकूमत भी इस ट्रस्ट को सेक्रेड रखना है उनको अगली हुकूमतों के लिए और अगले जजेस के लिए और इस आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। ये इंडिपेंडेंस ऐसे नहीं मिली, ये बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली। इसके लिए खून दिया वकला ने। कराची में शहादतें हुई, मलीर में, इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में शहादतें हुई, कोयटा में शहादतें हुई, सियालकोट में शहादतें हुई। हर जगह वकला इसमें बड़ा सफ़र किया वकला ने लॉयर्स मूवमेंट में, और फाइनली ये आकर उसके कुछ समरात हम तक पहुंचे। तो अभी इसको हम रोल बैक करके और उधर दे दें और चीफ जस्टिस साहब कहें कि जी मैंने ये उनको कहा था, तो आपने ठीक नहीं कहा था, माजरत के साथ। और इसी बात पर ये इतना रिएक्शन पाकिस्तान भर की सारी बार्स की तरफ से आया। मगर चलें, देर आया दुरुस्त आया, आपने सुओ मोटो लिया, थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है अपनी जुडिशरी से।